हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग में अंकीय गणना का तीसरा क्लास देखेंगे, ठीक है। और हमने 2 क्लासों में बहुत ही इजी क्वेश्चनों को देखा। आज थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आप लोग इसे देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है। अब देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर पहला 1 2 4 3 50, फिर 3 4 5 2 70, फिर क्या दिया है 7 4 9 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि 50 आए, ठीक है। तो देखिए संख्याएं छोटी छोटी हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे आपस में जोड़ लेते हैं। अगर हम लोग इसका देखिए गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 4 3 2 एकम 2 4 दूनी 8 8 त्रिके 24 ही आ रहा है। तो अगर इसे हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 4 2 6 3 9 1 10 10 हो गया, ठीक है। अब दूसरे को जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो रहा है तो देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो रहा है 4 3 7 7 5 12 13 14 14 हो रहा है। यहाँ देखिए 14 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, लेकिन आंसर क्या है 50 है या 70 है। यानी इस 10 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस 14 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 25 70। यानी हमें क्या पता चल गया कि जोड़ने के बाद भी गुणा कुछ अंकों का करना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर कोई पूछ दे कि 5 कहाँ, क्यों हम 5 का ही गुणा किया, क्योंकि इस 50 को हमें लाना होगा, ठीक है। ये रीजनिंग है, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है। अब जैसे इसको देखते हैं 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3, देखिए 7 3 10 9 19 20 3 23 हो गया, 23 हो गया। अब इस 23 में किस चीज का गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए इस 23 में हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के 15 को 5 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 कितना आया 115। इस सवाल का आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा 115 भरा जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कोई भी नंबर, इसे कोई भी बॉक्स में, जैसे बॉक्स में भी इसे बना सकता है। जैसे इस तरह अगर बॉक्स आपको बना दे, बॉक्स में भी दे सकता है इसको, ठीक है। इस तरह बॉक्स में भी दे सकता है इसको कि और एक बॉक्स में एक स्थान को खाली कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा देगा, ठीक है, बॉक्स में देगा और यही बॉक्स जो खाली रहेगा उसी को भरना होगा। तो हम सुविधा के लिए और कम समय न बर्बाद करते हुए इसलिए हमने बॉक्स नहीं बनाया, ठीक है। बॉक्स ही बनाकर आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया है 26 11 5 10। अब देखिए 18 9 4 5। अब यहाँ 10 7 1 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए उल्टा बात हो रही है, उल्टा बात हो रही है कि नहीं। यानी ऊपर वाला बढ़ रहा है और नीचे की जो संख्याएं हैं वो कम है। तो इसको सबसे पहले देखिए 10 दिया है 5 दिया है 11 दिया है, तो छोटी छोटी संख्या दिया, इससे आंसर क्या आया है 26 आया। तो हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाग करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, घटाव करेंगे तो कम हो जाएगा। तो जोड़कर ही देखते हैं हम लोग। तो जोड़ेंगे तो 11 प्लस 5 प्लस 10, 11 5 16 10 26 हो जाएगा, ठीक है। इसका 26 हो गया। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया। अब इसको देखिए हमें क्या लाना है 10 लाना है। क्या क्या है 7 है प्लस 1 है प्लस x हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा प्लस x बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 8, यानी x बराबर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या भरा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह 2 भरा जाएगा, ठीक है। 2 भरेंगे तभी ना 10 आ जाएगा उस रूल के हिसाब से। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। इसे भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, इसे भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए क्या दिया है, 9 12 15 180 4 16 20 80 5 15 25 क्वेश्चन मार्क यही दिया है। तो बोल रहा है कि 9 12 15 का ऐसा कैलकुलेशन करिए 9 12 15 का कि 180 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगर इसे हम लोग जोड़ते हैं तो बहुत कम आएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो भी बहुत कम आ जाएगा। अब इसका नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे का देखते हैं। 4 16 20 दिया है, इससे 80 लाना है, इसमें भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत कम आ रहा है, गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो एक चीज हम लोग देखते हैं इसमें एलसीएम 9 12 15 का एलसीएम 9 12 15 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हम लोग पहले निकालते हैं 9 12 15, ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, 9 हुआ, 6 हुआ, 15 हुआ, फिर 2 से काटेंगे, 9 हुआ, 3 हुआ, 15 हुआ, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 1 1 फिर 5, ठीक है, यही होगा, 5 से काटेंगे, ठीक, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 3 तरीके 9 दूनी 18, 18 दाम में 180, यानी इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया 180, देखिए आगे, यानी इसका एलसीएम कितना आया 180 आया, ठीक है, इसका एलसीएम 180 आया। तो अब ये हो जाएगा 4 16 20 का एलसीएम, 4 16 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो निकालेंगे 4 16 20, 4 16 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, निकालेंगे 2 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 एकम 2 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 2 से करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 1 1 5, ठीक है, 5 से करेंगे 1 1, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 80 आ गया, ठीक है, यानी इसमें भी एलसीएम निकाला गया, इसका एलसीएम 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, और जब सभी रूल हम लोग लगाकर देख लिए तो एलसीएम से देखें तो क्या है, 5 15 25, 5 15 25, 5 15 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से 3 से पहले काटेंगे ना, 3 से काटेंगे 5 5 से 15 25, ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 1 1 5, फिर 5 से काटेंगे 1 1 तो हो जाएगा 5 5 25, यानी 75, तो इसका एलसीएम क्या हुआ 75 आ गया, यानी इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा 75 भरा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, इस ब्रैकेट में 75 भरा जाएगा। तो ये 75 इस क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, देखिए दिया है 2 9 क्वेश्चन मार्क 4 7 35 3 6 27 5 2 5 21, तो देखिए पहले को तो छोड़ लेते हैं, पहले 36 को, दूसरा देखिए 4 और 7 से क्या करें कि 33 आ जाएगा। तो अगर हम लोग करते हैं 4 चौक 16 7 7 49, क्योंकि 7 चौक 28 हो रहा है, अब 36 का 18 हो रहा है, अब 5 दूनी 10 हो रहा है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, ठीक है, और 16 और 49 क्या हुआ है, इसका स्क्वायर करके माइनस हुआ है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 6 6 का 36 3 3 के 9, 36 और 9 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, देखिए 27 आया। अब इसमें देखते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 5 25 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, क्या आया 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए पहला क्या दिया है 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 81, 2 दूना के 4, यही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 77, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा
77। बात समझ में आई कि नहीं? स्क्वायर करके आपस में घटाया था, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 77। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5वें पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया है 14 2 7 4 10 3 3 10 फिर 22 4 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए इसे देखने के बाद ये लग रहा है, इसे देखने के बाद ये लग रहा है कि इधर से किसका आंसर आया है। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं इसे, देखिए तो देखिए 14 दूनी 28, अगर करेंगे इस तरह भी नहीं आ रहा, 14 गुणे 2 बटे के 7 करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14। हाँ देखिए रूल पता लग गया। देखिए क्या है, 14 गुणे 2 बटा के 7 अगर करेंगे तो 14 गुणे 2 बटा के 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, 4 आ गया। अब इसमें देखिए 10 गुणे 3 बटा के 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 22 गुणे 4 बटा के 11, 11 दूनी 22 यानी 2 गुणे 4, 4 दूनी 8। उस डब्बे में क्या भरा जाएगा, उस डब्बे में 8 भरा जाएगा। ठीक है, इस डब्बे में 8 भरा जाएगा। जैसे ये डब्बा बन गया, ये डब्बा बन जाएगा, इस डब्बे में क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। ठीक है, इस डब्बे में क्या भरा जाएगा, 8। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया 2 7 6 9 5 1 4 क्वेश्चन मार्क 8। ठीक है, 4 क्वेश्चन मार्क 8 दिया। तो देखिए अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो फिर भी नहीं आ रहा, इस तरह भी निकाल रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, इस तरह निकाल रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? तो अगर किसी तरह नहीं आता है तो उसको लंबवत या क्षैतिज, लंबवत या क्षैतिज उसको जोड़ा जाता है। अब जैसे लंबवत हम उसको जोड़ते हैं तो देखिए 7 2 9 9 6 15 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया। अब इस तरह हम लोग देखते हैं 2 9 2 11 4 15 6 1 7 8 15, यानी क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से जोड़ने पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो क्या इसमें लिखा जाए कि 15 आ जाए? ठीक है, क्या लिखा जाए कि 15 आ जाए? तो देखिए 2 + 7 + 6, 7 2 9 9 6 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 5 + 1 9 5 14 1 15 आ गया। ठीक है, 4 + x + 8 बराबर 15 में लाना है, तो ये हो जाएगा x + 8 4 12 हो गया बराबर 15, तो x बराबर 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया है, 5 23 19 1 4 18 23 9 16 18 18 क्वेश्चन मार्क, यही दिया है। तो देखिए अगर हम लोग इसे जोड़ते हैं तो 5 9 नहीं हो रहा है, 9 पर 16 25 हो रहा है, इस तरह भी नहीं होगा। अगर देखिए तो देखिए इस तरह करेंगे, क्या दिया है 5 23 19 1, ठीक है ये दिया है। तो 9 5 19 5 कितना हो जाएगा, 19 5 23 हो जाएगा। ठीक है, 19 5 23 होगा कि 24 हो जाएगा। ठीक है, और 23 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 को हम जोड़े हैं 19 और 23 को क्या 1 से जोड़े हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे 4 दिया है, 18 दिया है,
23 दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो 4 और 23, 9 और 18, 4 और 23 कितना हो जाएगा? 4 और 23 27 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा? ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई जरूरी नहीं कि इसमें 24 आया तो इसमें भी 24 आए, दोनों में सेम आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 16, 18, 18 यक्स मान लेते हैं, 16 और 18 और इसमें क्या जोड़ा जाएगा? डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसमें 16 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 16 18 जोड़ा है तो 18 क्या जोड़ा जाएगा? 16 जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसमें 16 जोड़ा जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर 16 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए जोड़ इस तरह भी किया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही जोड़े। अब जैसे एक छोड़कर जोड़े हैं, कभी कभी बारी बारी को जोड़ सकता है, अंदर अंदर का जोड़ सकता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं, क्योंकि अब तो टफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, तो टफ क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार से जोड़ने के लिए दिया रहेगा। तो देखिए क्या दिया है, 5 दिया है, 13 दिया है, 2 दिया है, 91 दिया है, ठीक है। इसमें 6 दिया है, 11 दिया है, 3 दिया है, 99 आया, और 7 दिया है, 16 दिया है, 4 दिया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या किया है? देखिए डायरेक्ट ही दिख रहा है, 5 2 7 13 7 91। अब देखिए 6 3 9 9 11 9 99, यानी 5 + 2 गुणे 13, 5 2 7 गुणे 13, 13 7 91 हो गया। इसमें क्या दिया है? 6 + 3 गुणे 11, क्या होगा? 6 3 9 गुणे 11, 6 3 9 गुणे 11, 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 + 4 गुणे 16, 7 4 11 गुणे 16, 11 गुणे 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 को 6 1, 16 एकम 16 1 17, क्या हुआ? 176। इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 176। इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा? 176 भरा जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखते हैं, इसे भी आज ब्रैकेट में हम लोग बना देते हैं। सभी क्वेश्चन को हमने आज ब्रैकेट में बनाकर आपको समझाया। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक ऐसा कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ब्रैकेट में, उसे खाने में बना देने पर एक पता चल जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे दिया है 2 21 1 20, 1 22 2 23, 2 क्वेश्चन मार्क 5 43, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 बड़ी संख्या दी है, 2 छोटी संख्या दी है, ये दिया है ना, 2 बड़ी संख्या दी है और 2 छोटी संख्या दी है। तो 2 बड़ी संख्या दी है, 2 छोटी संख्या दी है। तो देखिए यहीं पर हमने बताया था ना इससे पहले, देखिए 23 तो 25 हो जाएगा, 24 कि बाहर का बाहर में जोड़ेंगे, अंदर का अंदर में जोड़ेंगे। देखिए आ गया 2 21 1 20, 2 को 20 से जोड़ेंगे और 2 को 20 से 21 को 1 से जोड़ेंगे, क्या आएगा? इसका भी 22 आएगा, इसका भी 22 आएगा, यही आएगा। अब देखिए 1 आया, 22 आया, 2 आया, 23 आया, तो बाहर का बाहर से जोड़ेंगे, 23 से 24 हो गया, 22 2 24 हो गया, ठीक है, यही होगा ना। अब देखिए इसमें क्या है? 2 है, क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 43 है। 43 का 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जोड़ें कि 45 हो जाए 5 में, तो 40 जोड़ेंगे तभी ना 45 होगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? 40 होगा। इसमें 40 जोड़ा जाएगा तभी 45 का। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि क्यों हम कैसे जान गए कि ऐसे जोड़ना है। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं छोटी थी, 2 बड़ी थी, इसका स्क्वायर हमने किया, जोड़ा उससे भी नहीं आया, गुणा किया हमने फिर भी नहीं हुआ, तो हम
इन दोनों को आपस में पहले जोड़े 21 और 2 को जोड़े तो 23 हो गया, 20 और 1 को जोड़े 21 हो गया। इस तरह नहीं हुआ तो फिर छोटी छोटी एक में जोड़ेंगे नहीं, तो बारी बारी जोड़ दिए तो 20 और 2 22 हो गया, 21 से 22 हो गया। और फिर ये रूल इसमें हमने लगा दिया तो रूल सेटिस्फाइज कर दिया, यानी इसको पूर्णतः वो रूल फॉलो करने लगा, इसलिए हमें वो रूल लगाना पड़ा। ठीक है, आप लोग भी कोई और रूल आप लोगों को पता है तो लगा सकते हैं। रीजनिंग में यही बात होती है कि जो जिसको पता होता है वो अपना रूल लगा सकता है। और जैसे दिया 8 13 10 7 12 9 10 15 क्वेश्चन मार्क 12 17 14 ये दिया है ना। अब देखिए क्या दिया है, अगर हम लोग जोड़ते हैं, अब इसमें 3 ही दिया है, अब छोटी बड़ी अगर हम लोग जोड़ते हैं 8 में क्या जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में क्या घटाएं 10 आ जाएगा, 3 घटाएंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग 7 में क्या जोड़ेंगे 12 आ जाए, 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में क्या घटाएं 9 आ जाएगा, 3 घटाएंगे, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही रूल इसमें लगाएंगे। देखिए 8 13 10, 8 में क्या जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, माइनस क्या किया गया 3 जोड़ा गया 3, 7 12 9, 7 में क्या जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया और इसमें क्या घटाया गया 3 घटाया गया, यही ना। अब देखिए 10 15 क्वेश्चन मार्क, 10 में क्या जोड़ा जाएगा 5 जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या हुआ 12 होगा। अब यही रूल इसमें देखते हैं हम, 12 17 14, 12 17 14, तो 12 में क्या जोड़ा जाएगा 5 जोड़ा जाएगा, 17 में क्या घटाया जाएगा 3, यानी इस सवाल का आंसर क्या हुआ, इस सवाल का आंसर हो गया 12, इसमें 12 आएगा, इस सवाल इस ब्रैकेट में 12 भरा जाएगा। ठीक है, बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज सभी क्वेश्चनों को हमने ब्रैकेट बनाकर आप लोगों को समझाया है। क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्या दिया है 5 4 2 10 7 6 3 14 8 6 क्वेश्चन मार्क 12। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर 5 5 को 20 कर, अगर देखिए 5 4 9 करते हैं 10 2 12 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, इस तरह भी नहीं हो रहा। अगर इस तरह देखते हैं तो इस तरह भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग करेंगे बुरा अगर करते हैं 5 को 20 में 10 7 6 42 3 14 13 आ गया। देखिए क्या होगा 5 गुणे 4 बटा के 2 क्या हो जाएगा, 5 को 20 बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 गुणे 6 बटा के 3 क्या हो जाएगा, 7 6 42 बटा के 3 क्या हो जाएगा 14 3 42। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 8 बटा के x बराबर 12, यही होगा ना। तो अब इस x के जगह 12 को हम लोग लेकर आएंगे तो 8 गुणे 6 बटा के 12 बराबर x, 6 दूनी 12, 2 से फिर काटेंगे 4, x बराबर क्या हो गया 4, यानी x के जगह क्या भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा x के जगह 4 भरा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, x के जगह 4 भरा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया 0 1 2 -1 0 2 -1 -2 -1 दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो हम लोग कैसे होगा बताइए आप लोग।
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए पता लग गया क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। तो 0 में +1 जोड़ा गया है, 1 में क्या जोड़ा गया है, +1, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए -1 दिया है, -1 से 0 हुआ तो +1, जब देखिए -1, देखिए -1 +1 आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ 0 हो गया। अब 0 में +1 जोड़ा गया है, 1 ही जोड़ा गया है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, वो भी प्लस का। अब ए रूल इसमें देखते हैं, -2 से -1 फिर 0। देखिए -2 में +1 जोड़ा गया है तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 में +1 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही तो वाली बात आ गई, यही वाली। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, +1, क्या भरा जाएगा इस ब्रैकेट में, +1। माइनस प्लस का अगर आप लोगों को जो आता होगा तो इस सवाल को बहुत ही चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना हमने आसानी से आप लोगों को एक क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। तो उसके बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन आता है, 2 फिगर वाला क्वेश्चन हमने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। एक फिगर वाला आता है, जैसे दिया है 2, 5, 11, 23, 43, 95, 191 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सभी को ऐड करते करते आ जाता है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या, अगर ऐड वाला हम लोग देखते हैं तो देखिए 2, 5, 7 दिया है, 3 ऐड किया है, 7, 6 ऐड किया है, यानी इसमें ऐड वाला होता है। कभी कभी ऐसा देता है कि जैसे 2 दिया है, 2 के सामने इसका स्क्वायर करके कुछ जोड़ता है या कुछ घटाता है, ऐसा दे देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 2 से 5 2 से 5 तक आना है, तो 2 से 5 तक आना है तो क्या जोड़ा गया है, 2 और 5, यहाँ 2 से 5 में आने में हमें इसमें क्या जोड़ा गया है, 2 से 5 तक आने में क्या जोड़ा गया है, +3 जोड़ा गया है, ठीक है। और 5 से 11 तक आने में क्या जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया, ठीक है। और अब 11 से 23 तक आने में क्या जोड़ा गया है, +12 जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए 3 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया, ये भी एक सीरीज बनती आ रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए 23 से 43 जाने में क्या जोड़ा गया है, तो हो जाएगा 24। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। ये भी दुगना होता जा रहा है। अब देखिए 24 गुना के 48 होगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ा गया है, 95 में 47 में 48 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा, यानी 48 जोड़ा गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखिए 95 से क्या हुआ है, 191। अब 48 गुना के क्या होता है, 48 गुना के क्या होता है, 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, 96 होता है, यानी इसमें क्या जोड़ा गया, 96। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि 96 जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, तो 95 में 96 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 5 11 हो गया, 9 9 18, 19 हो गया, 191 आ गया। अब 96 का दुगुना क्या होता है, 96 का दुगुना क्या होता है, 96 का दुगुना होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192, 192 होता है, ठीक है। 192 यानी 191 में 192 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 191 + 192, 3 हो गया, 9 9 18 हो गया, 2 1 3, 383। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 383। इसमें क्या भरा जाएगा, 383, ठीक है। इसमें 383 भरा जाएगा। 191 में 192 जोड़ेंगे तो 383 होगा। देखिए ये चक्र की तरह चल रहा है, इसमें कभी स्क्वायर हो सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ सकता था, जैसे
इसी में लग सकता है। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना के 4 प्लस 1 5 हो गया। अब लेकिन यहाँ नहीं फॉलो कर रहा है। अब यहाँ इसी नियम से ये होता कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 5 25 और प्लस 1 26 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 11 है तो इसमें जोड़ का ही नियम लगा है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 383 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट टाइप था एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 2 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 26 दिया है, 26 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 17 दिया है, 17 के बाद क्वेश्चन मार्क फिर 5 दिया है। तो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि इसमें उलट फेर करके दिया है। जैसे 3 4 2 26 10 17 क्वेश्चन मार्क 5, तो कोई सीक्वेंस से बढ़ नहीं रहा है, कोई घट नहीं रहा। तो हमने इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या बताया था कि आमने सामने वाला देखते हैं। जैसे 3 के सामने क्या दिया है? 10 दिया है, 4 के सामने क्या दिया है? 17 दिया है, 5 के सामने क्या दिया है? 26 दिया है, 2 के सामने क्या आएगा? ठीक है, तो हम लोग 3 वाला देखते हैं। 3 के सामने क्या है? 3 के सामने 9। ठीक है, 3 के सामने 10। तो 10 कैसे हुआ? तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 3 3 के 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के सामने 17 दिया है, तो 4 के सामने 17 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो गया 4 के सामने। अब देखिए 5 के सामने 26, अब ये नहीं कहेंगे कि 26 के सामने 5, 5 के सामने 26 है, तो 5 के सामने क्या दिया है? 26 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 5 5 25 प्लस 1 26 हो गया। ठीक है, अब 2 के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 2 के सामने क्या होगा वही पूछ रहा है। तो 2 के सामने क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो 2 दूना के 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया 5। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया 5। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कोई आप लोगों की इंक्वायरी हो तो टेलीग्राम पर नंबर दिया गया, फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा।